ये व्यू मैं देख रहा हूँ ना बिल्कुल मेरे जस्ट सामने भाई, इसको देखने के लिए वर्थ इट है भाई। इतनी चढ़ाई और इतनी ट्रैकिंग भाई वर्थ इट है भाई। लेकिन चढ़ने में थोड़ी सी रहेगी, उतरने में तो आराम से उतर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, उतरने में आराम से आ जाओगे, है ना। ये में कोई दिक्कत हो ना, अरे क्या बात कर रहे हो नहीं, यही देखना चाह रहा था मैं चढ़ने में दिक्कत है लेकिन उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, फाइनली एंट्री हो गई है यहाँ पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो है टिकट काउंटर है। ट्राइपॉड बैग में पर पर्सन जो है डफल बैग में, तो आप ये देखो यहाँ पे भी है प्रवेश शुल्क 50 रुपीज और भारतीय विदेशी दोनों के लिए सेम रेट है, तो ये चीज ठीक है। तो ये जमा करे ना है 50 रुपए पर पर्सन है, ठीक है। तो उस हिसाब से भारतीयों के लिए भी और विदेशियों के लिए भी, तो ये चीज़ सही है भाई। बहुत जगह पे ऐसी है जहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं उनसे अलग तरीके का चार्ज लिया जाता है। बाकी जो ये है 3 से टंकी से नैना पीक 3 किलोमीटर है और टांकी से किलबरी ये है 7 किलोमीटर का ट्रैक। तो 7 किलोमीटर का ट्रैक मान लो भाई कम से कम मेरे ख्याल से 1 या 1.5 घंटा लगेगा अगर हम पैदल जाते हैं तो, क्योंकि उतरने में तो इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन चढ़ने में थोड़ी रहेगी, उतरने में तो आराम से उतर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, उतरने में आराम से आ जाओगे, है ना। ये कोई दिक्कत हो ना, अरे क्या बात कर रहे हो यही देखना चाह रहा था मैं चढ़ने में दिक्कत है लेकिन उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, आने वाला हिसाब बाद में बनाएंगे जी, अभी तो बहुत लंबा जाना भाई साहब। एक सामान निकालो, नीचे बॉक्स भी है, ये देखो भाई इतना, और लंगूर भी आ गए नीचे भाई, बहुत सस्ता थोड़ी। ये छुपा लो, लंगूर ये छीन सकते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता। या एक काम करो, हाँ करो, इसमें रख लो, मेरी जैकेट के अंदर छुपा लो। क्यों क्या हुआ? ये छीन के ले जाएंगे कौन? लंगूर, मजबूर लंगूर मेरे जैकेट के अंदर रख लो। चलो जी, क्योंकि भाई देखो ऐसा है, खाने पीने की चीजें हैं, उन्होंने देख लिया है, समर को देख लिया है उन्होंने, वो देखो समर को देख रहे हैं वो चुपके चुपके, और यहाँ पे कुछ और भी हो रहा है भाई। वाह, ये तो हिसाब कुछ और चल रहा है यहाँ पे, ये रोमांस चल रहा है। तो भाई अभी बहुत ऊपर जाना है, और ये बंदर लंगूर जो है बस ये कुछ ना कहें, ये भाई बैठे तो ऐसे ही हैं। ये देखो, ये रे, ओ भाई कितने सारे हैं, तो ये देखो जी गाइस, ट्रैकिंग जो है हमारा चालू हो गया है, और ये आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। चलो जी, अभी सिर्फ मेरे ख्याल से कुछ ही सेकंड्स हुए होंगे चढ़े हुए, लेकिन भाई अभी से ही ना हालत ख़राब होने लगी। जुनैद भाई, हाँ जी, तुम थकते थोड़ी ना हो, ये तो तुम हमारी वजह से रुके हुए हैं। हाँ जी, सही है। लेकिन भाई साहब ये चीज़ है कि यहाँ पे अगर रोज़ रोज़ चढ़ने लगे उतरने लगे, बॉडी बन जाएंगे, बॉडी भी बन जाएगी, लेग्स और बन जाएंगे अलग से, और मोमोज तो सारे घुल जाएंगे, और मोमोज तो घुल ही जाएंगे यहाँ। बीच में ही रुक जाए, रास्ता कुछ और तो नहीं है। हाँ नहीं है तो वैसे रास्ता यही। चलो जी, ट्राई करते हैं यहाँ से, अगर चढ़ने का हिसाब बनता है तो। मान लो अगर जैसे मैं चढ़ गया तो फिर तुम भी आ जाओगे। कुछ पैसे बचा के थोड़ा सा घूम लिया करो। पैसे नहीं बेटा, पानी बचा लो। 1.5 घंटे से हम लोग
कंटिन्यू एज इट इज, सिर्फ चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। और जो हमारा जो गैंग लीडर है ना, वो सिर्फ यूँ कह रहा है कि बस आ गए, बस आ गए, बस आ गए। अच्छा इस वाले करो, ठीक है। तो बनाओ किधर, तो यहाँ से रास्ता है। चलो। ये कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर है, ये इतना ज़्यादा एडवेंचर एक दिन में काफ़ी है। अरे बाप रे, अब सच में पानी वानी पी लेगा पहले यार थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा। अच्छा बस अब कुछ हालत इतनी ज़्यादा भाई ख़राब हो चुकी है। वैसे जुनैद भाई अब तो सामने ही है, वैसे आज का एडवेंचर इतना काफ़ी है। तो वो वायरल लोकेशन वहाँ की साइड है, तो बस पहले थोड़ा सा बैठेंगे ना, उसके बाद देखते हैं यार। अब ज़्यादा ही थक चुके हैं भाई, बहुत ज़्यादा। हम सब है ना। चलो जी भाई, देखो जी, फाइनली कम से कम 10:30 पे हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया था नीचे से, और करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं जो सबसे मेन पीक पॉइंट है ना, वहां पर पहुंच चुके हैं। और मेरे पीछे भाई लंगूर वंगूर बहुत सारे हैं भाई। चलो जी गाइस, फिलहाल हम नैना पीक पे पहुंच गए हैं भाई, ये लेकिन कुछ इस तरीके ये का है बैक कि व्यू जब ऊपर आ पॉइंट जाते है हैं जो ना, तो यहाँ भाई पे वर्थ है कैंटीन चीज। बनी हुई है नैना पीक से लेकिन पहले। भाई हालत तो खराब जो हो जाती है ना, अगर आप जैसा आ रहे हो कि तो देख भाई रहे हो सोच चारों समझ के तरफ आना। लोकेशन कितनी ये नहीं कि हसीन भाई हो रही है। हवाबाजी में अगर आ गए, और किसी ने कह दिया कि भाई ये वायरल बहुत प्यारा लोकेशन है व्यू या और वो अभी वायरल नैनी लेक लोकेशन भी है, जाना है हमें, तो आप क्योंकि नैनी चले लेक जाओगे। यहाँ लेकिन से भी भाई थोड़ा क्या सा है दूर है, और जो कि यहाँ जब का आप नैना चढ़ोगे ना पीक का जो भाई, हाईएस्ट हालत ना लिटरली फीट है खराब हो जाएगी, लिटरली। 8,622 लेकिन फीट है, और ड्यू ले लो। तो 2,611 मीटर यही चीज है, जो इसकी हाइट है। मैं पूरा इस टाइम ना भाई बिल्कुल साहब पसीनों बहुत में नहा ज्यादा चुका है, हूँ। ट्रैक पकड़ जरा एक बिल्कुल मिनट, खतरनाक मैं एक बार सीधी दिखा दूं भाई, ट्रैक चढ़ाई है। और जो ऐसे लोग पकड़ यहाँ ले आना बस, चाहते हैं देख रहा हूँ भाई, ये तो पीछे से मेरे ये, इस वीडियो में और ये यूट्यूब पे व्लॉग भाई पड़ा हुआ पूरा है, ना तो आप लोग देख पसीनों सकते में हैं वहाँ बिल्कुल जाके ऐसा हो कैसे चुका कैसे है हम कि लोग भाई, आए। मतलब तो ये मान लो गाइस कि मैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब अपने कर घर जाके लीजिएगा ना जिन वापस लोग आ सकता नए था, हैं, इतना लंबा सफर तय और कर लिया वीडियो हमने। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट तो बस करिएगा। अभी तो मिलते हैं जस्ट हम नेक्स्ट अभी अपडेट में कैंटीन पे आपसे आए हैं। यहाँ गाइस। पे एक कैंटीन है छोटी, यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड चीजें हैं, मतलब ज्यादा कोई ऐसी चीज है नहीं। तो ना ही कोई पराठा है, ना ही कोई सब्जी है। हाँ, ना कोई पराठा है, ना कोई सब्जी है। सिर्फ पहाड़ वाली मैगी। हाँ, पहाड़ों वाली मैगी है, कोल्ड ड्रिंक है, चाय है बस, और बिस्किट्स है। एक पेप्सी है, एक ड्यू। पेप्सी ले लो, पेप्सी। हाँ, ड्यू रहने दो, चलो ले लो फिर। तो बस अब यहाँ से थोड़ा सा बस रेस्ट करके फिर हम जाएंगे जो वायरल लोकेशन है उधर के लिए। वहाँ पे देखते हैं भाई क्या वो लोकेशन हमको मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, वो तो वहीं जाके पता चलेगा कि किस तरीके का है। क्योंकि रील्स में क्या है भाई, रील्स में तो दिखाने को तो कुछ भी दिखा सकते हैं। तो जी गाइस, अगर मैं कैसे आप दिखाना सब चाहूँ लोग, रील्स आई में होप तो सब बस ये लोग कि छोटी आप सी लोग जगह अच्छे को होंगे। बड़ा बना सकता हूँ, और लेकिन ना ये वो हमारा पता नहीं कुछ चलने पॉइंट वो है नैना पीक तब का, पता जो यहाँ चलेगी जब हम की उस जगह पे हाइट जाएंगे। है तो बस ये 8,622 पीते हैं, फीट है यहाँ थोड़ी सी की, और एनर्जी को जो लेते हैं, इसका फिर उसके बाद सीधे हम लोग किलोमीटर है अपनी उस वाली लोकेशन के लिए 2,611 चलेंगे। मीटर है यहाँ का चलो, पूरा। लेट्स और गो गाइस, पहले जो पी लोग लेते हैं। नैना पीक आना चाहते हैं नैनीताल में, तो मेरे यूट्यूब चैनल। तो चलो अब हम लोग चल रहे हैं भाई सीधे उस वाली लोकेशन के लिए भाई। लेकिन देख रहे हो आप कितना, इधर पीछे तो कितना भाई सुंदर लग रहा है भाई साहब, नीचे बिल्कुल सही लोकेशन दिखाई दे रही है भाई, बिल्कुल जबरदस्त। लेकिन भाई जितनी प्यारी लग रही है ना, उतनी ही खतरनाक है ये भाई साहब। अल्टीमेट वाला जो क्या नाम है, एक एडवेंचर होता है ना भाई, आज वो कर लिया है अल्टीमेट वाला। लेकिन लोकेशन भाई क्या कमाल की है, यहाँ पे देख रहे हो।
वहां पे वो मंकी भी बैठा हुआ है। वो मंकी नहीं है, लंगूर है ये। लंगूर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मंगूर, लेमूर, साले। बस अब देखो कितनी दूर का हिसाब रहता है। तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, आप जिस मर्जी पे उस रास्ते पे चले जाओ, वही दोनों ही गलत हैं। बस सिर्फ 2 मिनट का वेट और हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जी। भाई साहब फाइनली इस बार हम उस चीज को हम कर रहे हैं और कर चुके हैं भाई साहब। अब ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे वो चीज दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। तो जो मैं नज़ारे देख पा रहा हूँ ना यहाँ पे, हो भाई क्या कमाल का। हो वैसे सही में वही वाला वही पॉइंट है ये। कितने बजे चले थे नीचे से? भाई भाई साहब जो ये व्यू मैं देख रहा हूँ ना बिल्कुल मेरे जस्ट सामने, भाई इसको देखने के लिए वर्थ इट है भाई। इतनी चढ़ाई और इतनी ट्रैकिंग भाई वर्थ इट है भाई। भैया तुम भी आ गए? चेक आउट, तुम कब आए? देख रहे हो 15 मिनट हो गए। अरे कैंटीन पे नहीं वर्थ इट है भाई साहब, वर्थ इट। हो हाँ फाइनली देख रहे हो ये भाई। तो वहाँ बैठ जा जहाँ भैया बैठे रहते। जल्दी यार नीचे कूद जा। पास आ जा। वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल लोकेशन है भाई। भाई गजब, इससे ज्यादा प्यारा और कुछ नहीं भाई, और कुछ नहीं, लेकिन कर दिया भाई साहब। अब एंजॉय करो अब इन सिनेमैटिक व्यूज को। तो मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है। चलो जी गाइस निकलते हैं अब फाइनली घर के लिए निकलते हैं। अब सीधे बाइकों की तरफ जाएंगे, फिर बाइकों से सीधे हम लोग जाएंगे अब घर पे। तो कहीं पे अब रुकना तो है नहीं, अब एक आध कोई पॉइंट रहता है तो रुकेंगे। बाकी एक हमारे भाई आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से, राजस्थान से। और ये एक भाई हमारे ये वाले, ये भी साथ में, ये भी साथ में, वो भी बाइक पे। भाई बाइक वाले जो होते हैं ना, किलोमीटर का ट्रेवल करके आए, बताओ 850 किलोमीटर। और जो बाइकर्स होता है ना, उनकी वाइब ना अलग ही मिल जाती है भाई साहब। तो चलो भाई चलो चलते हैं। वैसे तो साथ में ही चल रहे हैं, चलो। तो कम से कम डेढ़ घंटा आई थिंक सो, मेरे ख्याल से 1.5 घंटा ये ट्रैक करने के बाद भाई ये जो कमाल की लोकेशन दिखाई दी है ना भाई, वर्थ इट है। मतलब ये है कि भैया देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत का फल है। बाकी अब चलते हैं नीचे और फिर नीचे बाइकों की तरफ जाते हैं। और अब आपको मिलते हैं हम सीधे मोटो ब्लॉक पे, ठीक है गाइस। तो जी देखो फाइनली हम लोग नीचे उतर चुके हैं भाई। जाने का कम से कम 1.5 घंटा और आने के भाई 30 मिनट। लेकिन रील्स और रियलिटी में भाई फर्क होती है। तो रील्स के चक्कर में भाई आपकी लग जाने वाली है, लेकिन जो व्यू आएंगे ना, जो नज़ारे आएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा कमाल के आएंगे। तो फाइनली भाई नीचे आ गए और अब भाई चलो जी निकल चुके हैं हम लोग अपनी बाइक पे और अपनी राइड पे। तो अब जो है हमारा सफ़र जो होने वाला है वो सीधा होने वाला हमारे घर का। तो गाइस हम लोग निकल चुके थे, तो वहाँ पर मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा बैटरी का इशू हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने कहा इंस्टा 360 से अपनी रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाकी मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूँगा।
तो गाइज आप नज़ारे देख पा रहे हो ना भाई, बाइक राइड का जो मज़ा होता है ना वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल वाला होता है भाई। ये सुकून होता है ना बाइक राइड का, माउंटेन्स पे आके, हिल्स पे आके जब बाइक को हम चलाते हैं भाई, ये तो भाई गज़ब होता है। और भीड़ भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो बस आगे हम देखते हैं कहाँ पे रुकने का हिसाब होगा। एक आधे अगर कोई पॉइंट होने वाला है, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से डिनर वगैरह का होगा। तो अगर कहीं रुकते हैं तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। बाकी अगर आपको व्लॉग पसंद आया है, नहीं आया है, तो मेरे को आप कमेंट करके बताना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर से गाइस, क्योंकि देखो आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब जो है भाई में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील करवाएगा। और बस आप ऐसे ही प्यार बना के रखिए, ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए गाइस। और अब हम बस नीचे ही पहुंचने वाले हैं। तो भाई क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं ना भाई, ये वाले जो पहाड़ों के बीच में ये वाले जो रास्ते हैं ना नैनीताल का, ये सबसे मेरा फेवरेट है। तो ये गज़ब है यार, इधर पेड़ और इधर पेड़ बराबर में। और ये जो रास्ता है ना, ये ऑटम में ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है यार, मतलब समर्स में क्या लगता है। ख़त्म हो गया और हम लोग आ चुके हैं प्लेन सरफेस पे। तो मेरे ख्याल से मुरादाबाद यहाँ से शायद मेरे ख्याल से 20 या 25 किलोमीटर का रास्ता रह रहा होगा, क्योंकि अब प्लेन सरफेस चलने वाला है। और भाई अभी बज रहे हैं, टाइम एग्जैक्ट जो हो रहा है 6:08। तो बहुत देर हो चुकी है हम लोगों ने वैसे पहाड़ों पर जो पूरा हमने कवर कर दिया है, ठीक है। तो बस अब देखते हैं अगर कहाँ पर रुकना होगा, क्योंकि बस एक ही ब्रेक होगा तो, क्योंकि गाइस अपना डिनर वाला ब्रेक होगा अपना, बस वही रहने वाला है। बाकी फिर तो कंटिन्यू होगी अपनी बाइक ना ताबड़तोड़ चलती रहेगी। तो 6 बज रहे हैं, 6 बजे के हिसाब से जहाँ तक हमको लगता है तो सो जी गाइज, पहाड़ों पे से उतर कर और अब हम लोगों ने ना बाइकों में जो थोड़ा बहुत जो पेट्रोल डलना था वो पेट्रोल डलवा लिया है। बल्कि तीनों ही बाइकों में डल गया, जीटी में भी डल गया, जीटी में क्योंकि कम रह गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी आरसी में भी डल गया, अपनी बुलेट में भी डल गया। तो अब यहाँ से मेरे ख्याल से 187 किलोमीटर रह जाएगा अब यहाँ से। बस एक यही वाला जो लंबा वाला ये पैच है, ये इसमें थोड़े से बस अपने को क्या है कि गड्ढे वड्ढे मिलेंगे इस वाले रोड पे। तो दिन दिन में जैसे ही बस ये वाला पार कर लें जल्दी जल्दी, क्योंकि वैसे ज़्यादा देर का है नहीं, आधे घंटे का पैच होगा ये, है ना, आधे घंटे का पैच है। तो इसको तो जल्दी निपटा देंगे, बाकी फिर हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर एक जगह अगर रुके भी हम, तो मैक्सिमम 9:30 बजे तक हम लोग घर पे पहुंच जाएंगे आराम से भाई। लेकिन पहाड़ों पे कुछ जगह थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी, फिर वहाँ पे थोड़ी देर रुके और फिर भाई क्रेजी था। एक जो सबसे लंबा वाला जो पैच था वो आपने देख लिया वीडियो में भाई, क्या तगड़ा पैच था वहाँ। तो बाइक ऐसे भाग रही थी ना भाई, रॉकेट, एकदम रॉकेट। तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे यहाँ पे भाई। कितना ज़बरदस्त लॉन बना हुआ है ये यहाँ पे पेट्रोल पंप के बराबर में। और प्यास लग रही है मेरे को, तो थोड़ा सा पहले पानी पी के आ जाऊँगा मैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकल लेंगे हम लोग। तो जी गाइज, हम लोग चल के मुरादाबाद से आई थिंक सो 20 किलोमीटर पहले आ चुके हैं। और हमने एक ब्रेक लिया था जो कि अपना डिनर ब्रेक था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बैटरी वगैरह सारी ख़त्म हो गई थी। तो जैसे ही मैंने 360 निकाला तो फिर मैंने उससे शूट करनी शुरू कर दी। और ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि गाइज आने के मतलब जाने के रास्ते की है। तो रात हो चुकी थी, रात में वैसे कोई दिखाने वाला है कोई ऐसा हिसाब तो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि पूरा ब्लॉग को एंड तक ही करें। और ये वाला जो रोड था ना, ये गाइज ये वो वाला रोड था जिसमें हम लोग आए थे, जिसमें सिंगल लेन था। लेकिन ये वाला जो मैप हमारा लगा है, तो ये हमारे मुरादाबाद से के अंदर होता हुआ, मतलब शहर के अंदर होता हुआ निकालता चला गया ये। तो अब हम लोग बाईपास पे आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग सीधे अब मुरादाबाद लखनऊ जो बाईपास है, जो हाईवे है, हम लोग उस पर कनेक्ट हो जाएंगे अब। तो
पिछले कुछ घंटों से 1-1.5 घंटे से हम सिर्फ शहरों में घूम रहे थे, और भीड़ और जाम इतना ज़बरदस्त है ना कि भाई मैं क्या बोलूँ यार। क्योंकि देखो रात के टाइम में तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या तो फिर हाईवे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन शहर में ना थोड़ा सा गूगल मैप जो है इधर उधर घुमा देता है, तो जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर सीधे हाईवे निकला तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वैसे रामपुर में भी कनेक्ट हो सकते थे, लेकिन ये मुरादाबाद से होता हमें अंदर लेके गया, रामपुर में ना लेता हुआ। तो अब हम हाईवे पे लग चुके हैं। अब यहाँ से मात्र हमारा जो घर रह जाता है वो रह जाता है 140-130 किलोमीटर के आसपास का मेरे ख्याल से डिस्टेंस रह जाता है। तो ज़्यादा दूर अब रह नहीं गया है हमारा सफ़र। और भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये जो हाईवे बने हुए हैं ना, ये कमाल के हाईवे बने हुए हैं, आप ये देख रहे हो। और अपना मेरठ रह गया है यहाँ से बस 30-35 किलोमीटर। तो गाइज़ घर पे आने की जो फीलिंग होती है ना, घर पे आने का जो एक सुकून होता है ना, वो अलग ही होता है भाई। कहीं पे भी घूम लो आप, चाहे किसी भी हिली एरियाज़ में घूम लो, कहीं पे भी घूम लो, लेकिन जो घर पे आने की जो फीलिंग होती है ना, वो अलग ही नेक्स्ट लेवल की होती है गाइज़। और मैं होप करता हूँ कि आज का जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए गाइज़। और एक लाइक एक कमेंट आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लो जी, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जी अपने घर के रास्ते पे। तो बस जी, बस हम ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं रह गया है, 2-3 मिनट का रास्ता रह गया है। हम लोग फाइनली अपने घर के पास पहुंच गए हैं। और अभी बज रहे हैं रात के 10:15 हो चुके हैं गाइज़। और 15 मिनट हम लोगों ने, मतलब 10:15 पे हमने अपने घरों की तरफ लगा दी है, मतलब एंड पॉइंट हो चुका है अब यहाँ पे। तो हम लोग चले थे नैनीताल से, जहाँ पे हमने चाइना पीक से हमने चलना शुरू किया था। तो वहाँ से हम लोग 3 बजे निकले थे, एग्जैक्ट 3 बजे। और हम लोग एंटर हो चुके हैं अपने घर पे, अपने शहर में एग्जैक्ट 10:20 पे। तो जी बस यही है आज का व्लॉग, आज का जो क्या नाम है, ये अपनी सीरीज़ थी ये वाली उत्तराखंड नैनीताल की। होप करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और लो जी, बात करते करते हम लोग आ चुके हैं घर पर और अपने। तो जी भाई बहुत मज़ा आया है, बहुत इन्जॉय किया है गाइज़, और आपने भी किया है। तो बस अपना सपोर्ट, अपना प्यार बना के रखना है गाइज़। तो चलो अबे चेन मिलते हैं अभी। हाँ टाइट हो रही है बहुत। आगे पकड़ा दे। आ गया हूँ घर, ठीक है। लो जी गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। और ये खड़ी है अपनी बजाज एवेंजर, द मोस्ट ब्यूटीफुल बाइक। और गाइस सच में यार बहुत ही कमाल का सफ़र रहा है, एक एडवेंचर जो हमने किया है वो भी। बाकी होप करता हूँ आज का वीडियो, आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय गाइस।